आज हम बात करेंगे एक ऐसी यात्रा की जिसने भारत की सियासत को हिला कर रख दिया। ये थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो आज से ठीक 3 साल पहले 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। ये कोई आम यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मिशन था जिसने नफरत की दीवारों को तोड़ा और प्यार का पैगाम फैलाया। सबसे पहले बात करते हैं ये यात्रा थी क्या। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई और 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में खत्म हुई। राहुल गांधी ने 4080 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। जी हाँ, पैदल 150 दिन तक 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए राहुल ने देश को जोड़ने का बीड़ा उठाया। यात्रा तमिलनाडु से शुरू होकर केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल और आखिर में जम्मू कश्मीर पहुंची। यात्रा के समापन पर श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल ने तिरंगा फहराया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1948 की यात्रा की याद दिलाता है। इस यात्रा में नारे गूंजे, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो और संविधान बचाओ। ये नारे सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक मिशन थे जो बीजेपी की नफरत भरी सियासत के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक बने। राहुल इस दौरान हर दिन लोगों से मिले, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो या सिविल सोसाइटी के लोग। राहुल ने सबकी बात सुनी, सभाएं की, चर्चाएं की और लोगों के दुख दर्द को समझा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि राहुल को आखिर इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका जवाब खुद राहुल गांधी ने दिया है। उन्होंने बताया कि देश में संवाद के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। संसद में बोलने की कोशिश की, लेकिन उसे दिखाया नहीं गया। मीडिया से बात की, लेकिन आवाज दबा दी गई। जब हर दरवाजा बंद हो गया तो राहुल ने फैसला किया कि अब सीधे जनता के पास जाना होगा। और क्या तरीका हो सकता था इससे बेहतर कि पैदल गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों से मिले। बस यहीं से भारत जोड़ो यात्रा का आइडिया आया। इस यात्रा से देश में बड़ा बदलाव आया। सबसे बड़ा बदलाव था नफरत के माहौल में प्यार का बीज बोना। उस वक्त देश में धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण चरम पर था। बीजेपी की सियासत ने समाज को बांटने का काम किया था, लेकिन राहुल की यात्रा ने लोगों को एकजुट किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर वर्ग के लोग इस यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा सिर्फ पैदल चलने की बात नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन थी जिसने लोगों को बताया कि हमारा देश प्यार और भाईचारे से चलेगा, नफरत से नहीं। कांग्रेस को भी इस यात्रा से बहुत फायदा हुआ। ये यात्रा कांग्रेस का आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान था। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा। 2023 के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत में इस यात्रा का बड़ा योगदान रहा। और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। 2019 में जहां पार्टी सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई थी, 2024 में उसने 99 सीटें जीती। इंडिया गठबंधन ने साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता में आने से रोका। ये सब उस जुनून का नतीजा था जो भारत जोड़ो यात्रा ने पैदा किया। कार्यकर्ता एकजुट हुए, नए लोग जुड़े और पार्टी का संगठन मजबूत हुआ। इससे राहुल गांधी की इमेज पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। 4080 किलोमीटर पैदल चलना, बारिश, धूप, ठंड में लोगों से मिलना, ये कोई आसान काम नहीं था। राहुल ने दिखाया कि वो न सिर्फ मेहनती हैं, बल्कि जनता के दुख दर्द को समझते हैं। उनकी सादगी, लोगों से गले मिलना, बच्चों के साथ हंसी मजाक, इन सब ने उनकी इमेज को एक जमीनी नेता की बनाई। लोग अब उन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर देखते हैं जो सत्ता के लिए नहीं, बल्कि देश को जोड़ने के लिए लड़ रहा है। बीजेपी की सारी कोशिशें, फोटो लीक करना, बयानों को काट छांट कर वायरल करना भी इस इमेज को नहीं तोड़ पाई। कुल मिलाकर यात्रा हर तरीके से सफल हुई। इसके जरिए राहुल गांधी ने न सिर्फ कांग्रेस को मजबूत किया, बल्कि देश को एक नई दिशा दी।